आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु की पवित्र और जीवित उपस्थिति में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सही सलामत होंगे और प्रभु में आप लोग ज़रूर बढ़ रहे होंगे। सो आज हम प्रभु के वचन से विश्वास के विषय में बातचीत करेंगे कि विश्वास कैसे हमारे अंदर आता है और किस प्रकार से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे हम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, और यदि ये विश्वास हमारे हृदय में ना हो तो उसका क्या प्रभाव होगा। इन सारी बातों को हम परमेश्वर के वचन से आज सीखेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि आप लोग जान पाएँ और समझ पाएँ, और उसके बाद अंत में आप लोगों के लिए हम प्रार्थना जरूर करेंगे। सो आइए हम प्रभु के वचन से शुरुआत करते हैं। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 6 वचन में इस प्रकार से लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। किसको प्रसन्न करना? परमेश्वर को विश्वास के बिना प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर को विश्वास के बिना प्रसन्न कर ही नहीं सकते। अगर परमेश्वर के पास आप जा रहे हैं तो उसके पास जाने के लिए आपके अंदर विश्वास का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि विश्वास आपके अंदर है तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। क्या विश्वास होना चाहिए? जो परमेश्वर के पास आता है उसको ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है और वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। जो भी व्यक्ति उसे खोज रहा है उसके अंदर ये विश्वास का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहा हूँ, जिसके सामने बैठकर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जिससे मैं मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, वो परमेश्वर सच्चा है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जिसने बुलाया है वो सच्चा है और विश्वास योग्य है। तो आप जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जिस यीशु नाम को आप लेते हैं, तो उसके ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए कि वो है और आपको जो आप उसे खोज रहे हैं, आपके मांगने का प्रतिफल आपको ज़रूर देगा। अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? कि वह अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। जो भी परमेश्वर को खोजता है, जो भी प्रभु यीशु मसीह को खोजता है, उन हर एक व्यक्तियों को, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हो, सबको वो प्रतिफल देता है। लेकिन उसके लिए विश्वास का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विश्वास है तभी उसको प्रसन्न भी कर पाएंगे, तभी उसको खोज भी पाएंगे, तभी उसके द्वारा अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर भी प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन मेरे प्रिय, ये विश्वास कहाँ से आएगा? ये सवाल रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसके 17 वचन साफ कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कहाँ से आ रहा है? सुनने से। और क्या सुनने से? कुछ भी सुनने से नहीं, परमेश्वर का वचन, मसीह का वचन सुनने से हमारे अंदर विश्वास आ रहा है कि वो है और अपने मांगने वाले को, अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए हम लोग बार बार आप लोगों से कहते हैं कि परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें और सुने। और जो भी आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो उसको लाउडली पढ़ें, ताकि आप पढ़ें और आपके कान सुने। और यदि पढ़ना नहीं आता तो जिनको आता है उनसे पढ़वाएं, ताकि जब वो पढ़ते हैं तो आप सुने। और उस वचन को सुनने के कारण आपके हृदय के अंदर, आपके मन के अंदर विश्वास आएगा। और जब विश्वास आएगा तो अपने आप ही आपके अंदर परमेश्वर को खोजने के प्रति इच्छा जागृत होगी। और जब इच्छा जागृत होगी तो आप उसके लिए परिश्रम भी करेंगे, और जब परिश्रम करेंगे तो आप उसका प्रतिफल भी पाएंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हम अगर उसे विश्वास के साथ खोज रहे हैं तो हमें वो प्रतिफल देता है। मेरे प्रियो, आपके अंदर अगर विश्वास है और आप उसे खोज रहे हैं
तब आप अपनी प्रार्थनाओं का प्रति उत्तर पाएंगे। लेकिन आपके अंदर विश्वास है और आप उसको खोज नहीं रहे हैं, तो ऐसे विश्वास से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि याकूब की पत्री 2 अध्याय उसके 14 वचन में इस प्रकार से कहता है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो, तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? क्या कह रहा परमेश्वर का दास याकूब, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो, तो इससे क्या लाभ? बहुत से भाई और बहन हैं जो कॉल के द्वारा कहते हैं कि हमें बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास है, लेकिन विश्वास तो है, लेकिन उनके जीवन के हालात फिर भी वैसे ही हैं। क्यों आखिर ऐसा? विश्वास है, मानते हैं कि विश्वास है, लेकिन उसके साथ कर्म नहीं है, तो ऐसे विश्वास का क्या फायदा? याकूब की पत्री साफ हमें बताती है कि मेरे भाइयों, आपके अंदर विश्वास है, लेकिन आपके विश्वास के साथ कर्म नहीं है, तो उसका क्या लाभ होगा? ऐसे विश्वास से क्या फायदा है? क्या ऐसा विश्वास आपके जीवन का उद्धार कर सकता है? क्या ऐसा विश्वास आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे सकता है? क्या ऐसा विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है? यदि आप उसकी खोज में नहीं हैं, यदि आप उसमें बढ़ नहीं रहे, यदि आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन को नहीं जी रहे हैं, तो ऐसे विश्वास का क्या फायदा? विश्वास कर्म सहित होना बहुत ज़रूरी है। विश्वास अगर कर्म के साथ है तो वो प्रतिफल लाता है। याकूब की पत्री 2 अध्याय उसके 17 वचन में इस प्रकार से कहता है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अगर विश्वास है लेकिन अगर कर्म सहित नहीं है, तो ऐसा विश्वास क्या है? स्वभाव में ही मरा हुआ है। ऐसे विश्वास का कोई फायदा नहीं है। अगर विश्वास है तो उसके साथ कर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 6 वचन में साफ कहता है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। खोजना एक क्या है? कर्म को दर्शा रहा है। विश्वास तो है ही उसके अंदर की परमेश्वर है, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या कर रहा है? उसकी खोज भी कर रहा है, उसमें बढ़ भी रहा है, उससे प्रार्थना भी कर रहा है, उसके वचन को सुनने के लिए वो तत्पर भी है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का काम होता है। वो व्यक्ति परमेश्वर को खुश कर पाता है जिसके अंदर ये विश्वास है कि परमेश्वर है और अपने मांगने वाले को प्रतिफल देता है। उसके साथ साथ वो उसकी खोज में भी लगा रहता है। जो कोई परमेश्वर को खोजता है, वचन कहता है कि वो उसको उसका प्रतिफल देता है। आप भी मेरे प्रियो, अगर इसी प्रकार से विश्वास करते हैं कि आपके अंदर विश्वास है भरपूर मात्रा में, लेकिन आपके अंदर कर्म नहीं, अर्थात उसे आप खोज नहीं रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वचन को नहीं पढ़ रहे, तो ऐसे विश्वास का कोई फायदा नहीं है। आप परमेश्वर से कोई भी प्रत्युत्तर नहीं पा सकते, कोई भी प्रतिफल नहीं पा सकते। आपके अंदर विश्वास होना, उसके साथ साथ उसको खोजने वाला ये कर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो परमेश्वर के पास आता है उसके अंदर विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है और वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आप खोजेंगे तो आप ही परमेश्वर से प्रत्युत्तर पाएंगे। आप प्रार्थना में समय बिताएं, आप उसके वचन के साथ समय बिताएं। जो भी परमेश्वर का वचन कहता है आप करने का प्रयास करें। परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर ज़रूर और ज़रूर देगा। बाइबल कहती है, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम से इस रीति से दिखाया। परमेश्वर अन्याय नहीं है मेरे प्रियो। आप जब उसके लिए अपने समय को निकालेंगे, उसकी खोज में आप लगे रहेंगे, तो परमेश्वर आपको ज़रूर प्रतिफल देगा, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है, वो प्यार करने वाला परमेश्वर है और आपके प्रार्थनाओं का उत्तर आपको ज़रूर देगा। मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वचन के द्वारा आप लोग समझ पाए होंगे कि विश्वास के द्वारा हम क्या कर सकते, कैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते, किस प्रकार से प्रार्थनाओं का उत्तर प्राप्त कर सकते और विश्वास कैसे आता है। उन बातों को आप सीख पाए होंगे। हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों पर आते हैं पिता। आपका मैं धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ आज के पवित्र वचन के लिए पिता। आपने प्रभु
अपने वचन के द्वारा बताया कि हम किस प्रकार से आपको प्रसन्न कर सकते हैं परमेश्वर पिता, और कैसे हम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर आपसे प्राप्त कर सकते हैं। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु राजा, इस समय में जितने भी भाई और बहन आज के इस मैसेज को सुना है प्रभु, और इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु यीशु, उन सबों के जीवन में आप करुणा करें, अपनी दया को बनाए रखें प्रभु यीशु राजा। और आज के वचन के द्वारा, आज के प्रार्थना के द्वारा इन सबों को आशीष दे परमेश्वर पिता। और प्रभु इनके हृदय के अंदर विश्वास को जगाएं, और वो विश्वास इनके जीवन में कर्म सहित दिखाई दे परमेश्वर पिता, ताकि ये प्रत्येक मेरे भाई और बहन अपने जीवन में अपने तमाम प्रार्थनाओं का उत्तर प्राप्त कर पाएं मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु हम उसके साथ साथ प्रार्थना करते हैं उन तमाम प्रार्थना निवेदनों के लिए प्रभु, जो प्रभु पिछले दिनों में प्रभु आपके बच्चों ने प्रार्थना निवेदन को शेयर किया है प्रभु यीशु। आप प्रत्येक प्रार्थनाओं के ऊपर अपने कानों को लगाएं प्रभु यीशु, और अपना हाथ बढ़ाकर उनके प्रार्थनाओं के उत्तरों को आप दे परमेश्वर पिता। जितने बीमार हैं प्रभु यीशु, आप उनको छू के चंगाई दे पिता परमेश्वर, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारियां क्यों ना हो, शारीरिक हो प्रभु, चाहे बाहर से दिखने, चाहे अंदरूनी बीमारी हो, हर प्रकार की बीमारियों को आप यीशु के नाम से छू के चंगा करें पिता। प्रभु आपने इनकी बीमारियों के लिए अपने शरीर पर 39 कोड़े खाए हैं प्रभु, उन कोड़ों के मार के द्वारा प्रभु आप अपने प्रत्येक बच्चों को चंगा करें पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु, जो दुष्ट अंधकार की शक्तियों के द्वारा जकड़े हुए हैं परमेश्वर पिता, आप उनकी सहायता करें, उन्हें उन सारी अंधकार की ताकतों से, दुष्ट आत्माओं से यीशु के नाम से छुटकारा दें। हर प्रकार के जादू टोनों के, तंत्र मंत्र के हर एक प्रभाव से उन्हें छुटकारा दे परमेश्वर पिता। हर प्रकार के विचक्राफ्ट इनकी जिंदगी से यीशु के नाम में टूट जाएं, दुष्ट आत्माओं के बंधन यीशु के नाम से इनके जीवन से टूट जाएं, और प्रभु यीशु के नाम में प्रत्येक भाई और बहन आज़ाद हो जाएं। पवित्र आत्मा प्रभु आप एक एक भाई बहनों के जीवन में अपना नियंत्रण लें, और अपनी उपस्थिति को इनके जीवन में बनाए रखें, क्योंकि वचन कहता है जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। प्रभु आपका वचन ये भी कहता है कि पुत्र जिनको स्वतंत्र करता है वे सचमुच स्वतंत्र हो जाते हैं। अपने बच्चों को हर प्रकार के प्रभु शैतान की ताकतों से आज़ाद करे प्रभु यीशु के नाम में। पिता प्रार्थना करते हैं उन तमाम जवान भाई बहनों के लिए प्रभु, जो अनमैरिड है परमेश्वर पिता, अपने लिए जीवन साथी का चुनाव करने के लिए प्रार्थना निवेदन दिया प्रभु। ऐसे प्रत्येक भाई बहनों को अपने स्वर्गीय विजडम से, नॉलेज से भर दे परमेश्वर, और अच्छी समझ से भर दे परमेश्वर पिता, ताकि ये समझ बूझ कर प्रभु आपके प्रभु गाइडेंस में होकर एक अच्छे रिश्ते को चुनाव कर सके परमेश्वर पिता। और जो भी रिश्ता चुनते हैं वो आपकी ओर से होने पाए पिता, क्योंकि भला और अच्छा जीवन साथी आप देते हैं परमेश्वर पिता। इसलिए प्रभु आप प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में दया करें प्रभु यीशु। और परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जो काफ़ी दिनों से जॉब के लिए प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं परमेश्वर पिता। आप ऐसे प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में दया करें प्रभु यीशु मसीह। आप उनके लिए प्रभु अच्छे से जॉब का इंतजाम करें प्रभु यीशु, उनके लिए रास्ते खोल दीजिए, ताकि प्रभु उन्हें अच्छे से जॉब की ब्लेसिंग इनको मिल सके यीशु के नाम में पिता। प्रार्थना करते उन तमाम बहनों के लिए, उन कपल्स के लिए प्रभु जो निसंतान है प्रभु, ऐसी बहनों की सुधि ले, ऐसे कपल्स की सुधि ले प्रभु यीशु मसीह, ताकि पिता परमेश्वर वो भी अपने जीवन में संतान का सुख पाए प्रभु, और इससे आपके नाम की महिमा हो पिता, क्योंकि गर्भ का फल आपकी ओर से प्रतिफल है पिता, और प्रभु बच्चे आपकी ओर से दिए हुए भाग हैं पिता परमेश्वर। इसलिए अपने प्रत्येक बच्चों की सुधि ले प्रभु, जैसे हन्ना की सुधि लिया, आप इन बहनों की सुधि ले परमेश्वर पिता, ताकि इनकी नाम धरा इनके जीवन से दूर हो जाए यीशु के नाम में। प्रार्थना करते उन तमाम भाई बहनों के लिए जो कर्ज से परेशान है परमेश्वर पिता, आप उन्हें उन तमाम प्रकार के कर्जों से आज़ाद करें यीशु के नाम से। हर एक कर्ज के बंधन इनके जीवन से यीशु के नाम में टूट जाएं। आप इन्हें इतना सक्षम बनाए प्रभु कि पिता उन कर्जों को चुकाने के लिए परमेश्वर इनके पास फाइनेंस हो जाए प्रभु। आप इनके लिए बंद रास्तों को खोल दीजिए पिता, अपने स्वर्ग से मदद भेजे प्रभु। और प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के बच्चों के लिए परमेश्वर पिता, जिनके बच्चे गलत रास्ते पर, गलत आदतों पर, गलत सोसाइटी पर और गलत रिलेशनशिप में पड़े हुए हैं परमेश्वर पिता। ऐसे प्रत्येक
प्रभु बच्चों के जीवन में दया करे प्रभु। आप उनके प्रभु मन को बदल दीजिए पिता, उनके चाल चलन को बदल दीजिए, उनके सोच विचारों को बदल दीजिए, उनके काम काज करने के जरिए नज़रिए को बदल दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु वे वापस लौट के आपके पास आ जाएं पिता, और अपने माता पिता का आदर करें प्रभु यीशु, उनका सम्मान करें प्रभु, ताकि पिता वे अपने जीवन में आपके आशीर्वाद को प्राप्त कर सके पिता। और प्रभु प्रार्थना करते हैं इन दिनों बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं पिता, आप प्रत्येक बच्चों को भला चंगा रखना और सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर, और अपने स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान और समझ से भरिएगा पिता, ताकि प्रभु प्रत्येक बच्चे अपने एग्ज़ाम को सही रीति से दे सके प्रभु यीशु। जो कुछ भी उन्हें पढ़ाए गए पिता, सब कुछ आप उन्हें स्मरण कराएं, ताकि उनके जीवन से आपको महिमा मिले पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और सुन के हाँ और आमीन के साथ आपने उत्तर दे दिया है पिता। मैं ये विश्वास करती हूँ प्रभु। धन्यवाद के साथ ये दुआ हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं आशा करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा आप लोगों ने आशीष पाई होगी, और आज के प्रार्थना के द्वारा भी आप लोगों ने आशीष पाई होगी। यदि आप लोग चाहते हैं कि हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करें, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप में या फिर कमेंट के द्वारा आप अपने प्रार्थना निवेदन को भी शेयर कर सकते हैं। हम आप लोगों के लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। जय मसीह की।